बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन व नाज़रीन, मेरा चैनल गुलशन हक़ आपके लिए पेश खिदमत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, विज़िट करें और मुझे भरपूर सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आप सबको दीन की कामिल खिदमत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ कि सुनने में ये आ रहा है, बाज़ यूट्यूबर वीडियोस भी बना रहे हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में या डॉलर कमाने के चक्कर में कि सीएम साहबा इमाम मसाजिद की तनख्वाह में इजाफ़ा कर रही है। 25 से 40 हज़ार का गोया के 40 हज़ार दे रही है। और जो जून में बजट पेश होगा सरकारी महकमे का, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के अंदर बजट के अंदर जो इजाफ़ा होगा, रद्दो बदल होगा, उनमें से इमाम साहब का भी बजट पेश होगा कि इस बढ़ती हुई महंगाई में, इस आसमान को लगती हुई महंगाई में 25 हज़ार उनके लिए बहुत ही कम है, बहुत ही थोड़ा है। कि साफ़ सुथरा पंजाब जो झाड़ू देते हैं, जो गंद उठाते हैं, सफाई करते हैं, उनकी तनख्वाह 40 हज़ार है। और जो अल्लाह के मुक़द्दस घर का इमाम है, अल्लाह के जो मेहमान है और जो लोगों को दीन की तरफ बुलाता है, दीन सिखाता है, उसकी तनख्वाह 25 हज़ार क्यों है? उसकी तनख्वाह 40 हज़ार कर देनी चाहिए ताकि उनके बराबर हो जाए। अगर ये ऐसा हकीकतन है, उम्मीद काफ़ी है कि ये होगा, तो इंशाल्लाह फिर तो इमाम मसाजिद की लॉटरी निकल आएगी। फिर तो उनके लिए ये खुशखबरी है जिनको एजाज़िया कार्ड मिल चुका है, जो एजाज़िया होल्डर हैं, ठीक है। क्योंकि देखें, अब इस महंगाई के तूफ़ान में इमाम मसाजिद की ज़िंदगी बहुत बाज़ औक़ात तंग होती है। अपने घर के मामलात, घर की ज़रूरियात को सही माने नहीं पूरा कर सकते। 5-10 हज़ार तनख्वाह होती है, उसके अंदर वो कैसे गुजारा करेंगे? बिजली का बिल भी देंगे, बच्चों को स्कूल पढ़ाने की फ़ीसें भी अदा करेंगे और राशन, सब्ज़ी वगैरह ये चीज़ें, दाने वगैरह ये चीज़ें भी ख़रीदेंगे। अब 5-10 हज़ार जो तनख्वाह पहले से ले रहे थे, यानी प्राइवेट मसाजिद के अंदर जो मुतवल्ली हजरात, कमेटी वाले हजरात मिलकर देते थे, उसके अंदर इनका गुजारा मुश्किल है। तो सीएम साहबा अगर यही वाक़ईतन काम करती है, तनख्वाह बढ़ाती है, तो उनको फिर हम सलूट पेश करते हैं, सलामी पेश करते हैं इस अच्छे इक़दामात को जारी करने पर कि 25 हज़ार तनख्वाह फिर भी कम है। अगर इस महंगाई को देखा जाए, महंगाई के हालात को देखा जाए, अब डॉक्टरों की फ़ीसें भी बढ़ चुकी हैं, दवाइयाँ भी महंगी हो चुकी हैं, तो 25 हज़ार फिर बहुत ही कम है। तो अगर बजट जून के अंदर जो पेश होगा, उसके अंदर अगर इमाम मस्जिद की तनख्वाह का भी तज़किरा हो, उनकी तनख्वाह भी बढ़ाने की पेशकश हो, ठीक है, 40 हज़ार अगर होती है, तो मैं कहता हूँ कि इमाम मसाजिद के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा और सीएम साहबा के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है और उसकी निजात के लिए काफ़ी है, बशर्ते कि और पाबंदियाँ जारी ना करें। चूँकि पाबंदियाँ तो साफ ज़ाहिर लागू होनी हैं, नोटिस तो आने हैं, हिदायत तो जारी होने हैं कि फ़लाँ नमाज फ़लाँ टाइम पे पढ़नी है, जुमा के अंदर आपने ये बयान करना है और ये बातें आपने नहीं करनी, और खुतबे के अंदर आपने ये खुतबा जो हम लिख कर देंगे इसी को आपने पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई और बात आप करेंगे और आयत पढ़ेंगे और इजाफी कोई बात को शामिल करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये बातें नहीं हैं, इमाम आज़ाद है, नमाज का पाबंद है, ये दीन की जो शर्तें हैं वो पूरी करें, लेकिन उसके अलावा जो इजाफी वो दीन की पाबंदी के लिए कुछ नोटिस या कुछ शराइत लागू करती है सीएम साहबा, हुकूमत पंजाब, फिर ये इमाम साहब के लिए मुसीबत बन जाएगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला इनकी ये बात अच्छी करे कि 40 हज़ार तनख्वाह बन जाए। और बाकी रही फ़ेज़ 2 वालों की बात कि फ़ेज़ 2 शुरू होगा या नहीं होगा। देखें, जो 21 जनवरी को वफाकी मजहबी उमूर ने यह मैसेज किया था कि जो इमाम मसाजिद रह चुके हैं वो भी अपने अपने कागजात जमा कराएं, उसके ऊपर भी अमल होगा। चूँकि ये बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, इतनी जल्दी इसको पूरा करना मुमकिन नहीं कि एक दिन में फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो, दूसरे दिन फ़ेज़ 2 के प्रोसेस शुरू हो जाए, नहीं, बल्कि 5-6 महीने लगते हैं,
ٹھیک ہے، ان کی جانچ پڑتال، ویریفیکیشن اور ان کے کارڈ کو چیک کرنا کہ کسی غلط مقدمے میں درج نہیں، اور ہر ایک کی مسجد میں جانا، وہاں پکچر بنانا کہ واقعی یہ امام اس مسجد کا امام ہے، پڑھا رہا ہے، کوئی جعلی اور فراڈی امام تو نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اس نے چونکہ تحقیق کرنی ہے، کنفرم کرنا ہے کہ واقعی امام ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب دوسرا پروسیس شروع ہوگا، فیز 2 نے شروع تو ضرور ہونا ہے، غالباً عید الاضحیٰ کے بعد یا عید الاضحیٰ سے پہلے بھی امکان ہے کہ، ورنہ عید الاضحیٰ کے بعد جو ہی یہ تعطیلات ختم ہوگی، سرکاری محکمے، سرکاری ادارے کھلیں گے، تو پھر عدالت بھی کھلے گی، ایسی آفس تھانے والے بھی آ جائیں گے، تو پھر امید ہے، قوی امید ہے کہ فیز 2 والے جنہوں نے اپنے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے ان کا پروسیس بھی شروع کیا جائے گا، اور جن کی ویریفیکیشن بھی ہونی ہے اور جانا بھی ہے کہ فلاں مسجد میں امام ہے یا نہیں۔ جو ایڈریس لکھ کے دیا تھا فارم کے اندر، اسی ایڈریس کے مطابق وہ آئیں گے اور آپ کی مسجد کو چیک کریں گے، آپ نے جو لکھے ہیں کاغذات کے اندر وہ ہیں یا نہیں ہیں، اور کمیٹی والوں سے بھی پوچھیں گے کہ یہ امام پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا، یہ امام چھوٹے تو نہیں کرتا، تنگ تو نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں ساری وہ اپنی تسلی کریں گے، تصدیق کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ امام کو پے آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا، جو پہلے مرحلے والوں کے لیے جو شرائط تھیں، جو ان کے لیے تصدیقات کے لیے جو عملی اقدامات کیے ہیں، وہ دوسرے فیز 2 والوں کے لیے بھی کریں گے۔ تو فیز 2 والے پریشان نہ ہوں، ان کے لیے یہ کام ضرور جاری ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بہت اہم انفارمیشن دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔